मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को मना करने लगी। अचानक मेरे पति ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली, इसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई, मगर उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत हैरत हुई, लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुधा है, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो ये सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? मैं बोली, मेरे पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है कि तुम बांझ हो, मां नहीं बन सकती। अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन पूजा बोली, मेरी बहन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। एक रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे तलाक की धमकी देने लगा। यह तो भला हो पूजा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिन की मोहलत दे दो। अगर अब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप उसे घर से निकाल देना। मेरा पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि आर्यन पूजा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया। खैर, मैं चुप हो गई। इस बात को 4 महीने बीत चुके थे कि पूजा मेरे पास आई और बोली, सुधा, किसी दाई को बुला लो, मुझे डिलीवरी दर्द हो रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, पूजा, ये सब क्या है, कैसे हुआ? दरअसल पूजा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छी और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब पूजा ने अचानक दाई क्यों बुलाने के लिए कह दिया, मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई कि मैं दाई का कहाँ से इंतजाम करूं। जल्दी जल्दी भाग कर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया। दाई पूजा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, पूजा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी पूजा ने अपनी बच्ची मेरी गोदी में डाल दी और बोली, बहन, इस बच्ची को आज से अपनी बेटी समझो। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं और फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो, तुम तो औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी थी। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो आर्यन तुम्हें तलाक दे देगा। मैं यूं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं पूजा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, पूजा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? पूजा बोली, सुधा, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, पूजा, तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पूजा ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया है। मैं चुप होकर रह गई थी, लेकिन मुझे लगता था जैसे पूजा मुझसे झूठ बोल रही है। वह जानबूझकर उस बच्ची से जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया।
अगर उसको कदर नहीं तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और उस बच्ची को देखकर मेरी ममता छलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भर कर घर ले आई और बोली, यह देखो आर्यन, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वे बहुत हैरान हुए। फिर बोले, हमारी बेटी कैसे? मैंने आर्यन को पूजा की सारी बात बता दी तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो सुधा, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यन के मुंह से ये सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही, लेकिन 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब आर्यन बोला, मेरी बात मानो, उस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो। वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बहुत घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कमरे का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लिटाया और बाथरूम को चेक किया, वो भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर पूजा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि तभी मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी सुधा, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वो मुझे फ़ौरन तलाक दे देता और ऐसे मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए यह मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब तुम्हें उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा। तब तुम्हें मुझसे बहुत शिकायत होगी, मगर मैं अभी से तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना। मैं तो ख़त पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। पूजा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? यह बात सच है कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। आर्यन भी सो चुके थे। बच्ची को लिटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी कि मैं कैसे आर्यन को यह सब बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। आर्यन बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची को आर्यन को दे दिया और खाने की ट्रे सजाकर पूजा के घर चली गई। फिर मैं जल्दी से वापस आई और बोली, आर्यन, पूजा तो अपने घर में है ही नहीं। उसका घर खुला हुआ है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। आर्यन बेहद हैरान हुआ और बोला, वह कहाँ जा सकती है? मैंने दिल से भगवान से दुआ मांगी कि आर्यन को इस बच्चे की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। हमने उस बच्ची का नाम ममता रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के इतने साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। आर्यन को जब यह खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने आँख का तारा बना लिया। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी ममता बिल्कुल ही नौकरानी के भरोसे थी। एक दिन मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। बोली, दीदी, आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो। अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा ममता की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई और बोली, क्या मतलब तुम्हारा? क्या हुआ है ममता को? नौकरानी हड़बड़ा गई और फौरन चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। ममता को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब ममता 2 साल की होने वाली थी। मेरी नौकरानी के पति की मौत हो गई थी। उसने छुट्टी ले ली। अब तो ममता के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। जिंदगी में पहली बार मैं उसको नहला रही थी। तभी एक बहुत बड़ी हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया कि पूजा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था
कि वक्त के साथ साथ एक और राज भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बलाएं उतार देना, नहीं तो ये ममता की तरह हो जाएगा, क्योंकि ममता एक किन्नर थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिन तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया। ममता की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। ममता ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। ममता को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत भरने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया था। वो अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन आर्यन बहुत ही गुस्से में घर आया और ममता पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने आर्यन से ममता को मारने की वजह पूछी तो आर्यन ने गुस्से से अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। आर्यन के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें ममता डांस कर रही थी। ममता ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया कि मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। इस शब्द का लिखना आर्यन ममता का बचपना समझ रहे थे। तभी मैंने आगे बढ़कर आर्यन से कहा कि ये सच है, हमारी ममता सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही आर्यन के चेहरे पर हैरत का सन्नाटा फैल गया था। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। आर्यन ने ममता को अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया था। ममता आर्यन के पैरों में गिर पड़ी और बोली, पापा मुझे इस घर से दूर मत करना, मैं आप दोनों के बिना मर जाऊंगी। आर्यन ने ममता को गले से लगा लिया। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर ममता अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। ममता ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इसी बीच हमें लोगों की कई बातें सुननी पड़ी, पर ममता ने हिम्मत नहीं हारी। आर्यन और मेरे हौसला देने पर वो आगे बढ़ती गई और आज मेरी ममता एक बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर है। दोनों बहन भाई ने मिलकर एक एनजीओ खोला जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले ममता को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब उनके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी ममता का नाम था। जब भी ममता को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।